नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। जीडीएस की सेकंड मेरिट लिस्ट के बाद कमेंट बॉक्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल अगर कोई है तो ये है कि क्या थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी, और आएगी तो इसका कट ऑफ कितना जा सकता है। तो देखिए, थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी उससे पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि देखो 2023 वाले वैकेंसी में तो फिफ्थ सिक्स मेरिट लिस्ट तक आई थी, बट इस बार क्या आएगी? इस बार देखो एक चीज ज्यादा हो रहा है, और वो आप भी जाने कि फर्जीवाड़ा इस बार बहुत हो रहा है। अगली बार के प्रीवियस ईयर की अपेक्षा इस बार फर्जीवाड़ा कुछ ज्यादा ही हो रहा है। वो ऐसे हो रहा है कि जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई तो लगभग 44,000 प्लस ही, मतलब जितनी वैकेंसीज थी उतने ही कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया था फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। अब फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जितने कैंडिडेट को जब सेलेक्ट किया गया तो हुआ ये कि जब उनको डीबी के लिए यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया तो उसमें से 50% बच्चे फर्जी निकल गए। अब ये फर्जी कैसे निकले? देखो, जब आप जीडीएस का फॉर्म अप्लाई करने जाते हो तो हाँ, यह होता था कि आपको कोई डिजिटल चेकर होता नहीं था कि आपके मार्कशीट को चेक कर ले। ठीक है, उस टाइम नहीं होता, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही होता था। तो वहाँ क्या होता था कि बच्चों ने अपने मनमानी का मार्क्स भरा। जिसका 70% था उन्होंने 95 भर दिया। ठीक है, जिनका 80 था उन्होंने 100 भर दिया। क्योंकि आप इस बार देख रहे हो ना कि मेरिट लिस्ट फर्स्ट हो या सेकंड, 100 से नीचे उतर ही नहीं रही है बहुत सारी जगहों की। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मनमर्जी का उसमें मार्क्स भरे गए कि मेरे इतने परसेंटेज हैं। अच्छा ठीक है, अब उनका भर तो दिया गया, अब उनको बुला लिया गया कि आइए आपका सिलेक्शन हो गया है। लेकिन जब उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया तो कुछ बच्चे तो गए ही नहीं। इसलिए नहीं गए क्योंकि उनको डर था कि मैंने फर्जी किया है, मेरे साथ मैंने फर्जीवाड़ा किया है, तो अगर मैं जाऊंगा तो मेरे साथ केस भी हो सकता है। और ऐसा होता है, अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट सर्विस के लिए अप्लाई किया उसके साथ में कोई फर्जीवाड़ा करते हो, झूठ बोलते हो, कोई चीज़ मिस हो जाती है, वो अलग की बात है। अगर आप कोई झूठ बोल के और अप्लाई कर देते हो कि मेरे पास ये सारी चीज़ हैं, क्योंकि आप जब कोई फॉर्म अप्लाई करते हो तो देखो नीचे साफ साफ लिखा रहता है कि अगर जितनी चीज़ें मैं प्रूफ दे रहा हूँ, जो अपने बातें मैं आपको बता रहा हूँ, वो सारी चीज़ें तथ्य हैं, इसका जिम्मेवारी मैं हूँ। ठीक है, ऐसा लिखा होता है। तो कुछ बच्चे तो इस वजह से नहीं गए। तो जब उनको 44,000 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया तो उसमें से फाइनली सिलेक्शन जाके 20,000 लोगों का ही हुआ। तभी देखो, कोई मेरिट लिस्ट इस पर डिपेंड करती है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो होती है निकलती है उसमें उतने बच्चों को बुला लिया जाता है जितनी सीटें होती हैं। अब उसमें जब कुछ बच्चे कम होते हैं तब अगली मेरिट लिस्ट उतने बच्चों की निकाली जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 50% बच्चे कट गए सीधे सीधे। तो मतलब 20,000 बच्चों के आसपास फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ। सेकंड मेरिट लिस्ट में क्या हुआ? वही 20-22,000 बच्चों को जो कम थे उनको बुलाया गया है। अब सेकंड मेरिट लिस्ट में फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो सेकंड मेरिट लिस्ट में भी लगभग 50% बच्चे बाहर हो जाएंगे, ऐसा लगता है। अगर 50% बच्चे बाहर होते हैं तो यानी कि 10 से 12,000 वैकेंसीज फिर बचेंगी, और 10 से 12,000 वैकेंसीज के लिए फिर से थर्ड मेरिट लिस्ट गवर्नमेंट को आउट करना पड़ेगा। और ऐसा करते करते देखिए, जब फोर्थ या फिफ्थ मेरिट लिस्ट आती है परसेंटेज थोड़ा डाउन होता है, लेकिन एक चीज़ और रहता है, सीटें इतनी नहीं होती हैं। सीटें इतनी नहीं होती, जितना फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सीटें होती हैं उतना सेकंड मेरिट लिस्ट में सीटें नहीं होती हैं। तो परसेंटेज तो थोड़ा डाउन होता है बट सीटें कम रहती है। देखो, फिफ्थ मेरिट लिस्ट आते आते या सिक्स मेरिट लिस्ट आते आते जानते हो कितनी सीटें बचेंगी? 2 से 3,000 कैंडिडेट्स की सीटें बचेंगी जिनके लिए फिफ्थ या सिक्स मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है, तो देखो थर्ड मेरिट लिस्ट तो आएगी, ये तो कन्फर्म है। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ आप देख रहे हो कितना हाई जा रहा है। यही मान के चलो, आप जनरल में हो तो फिफ्थ सिक्स मेरिट लिस्ट तक भी आप 90% ही मान के चलो कि आपका अगर 90% है तो ही सिलेक्शन होगा। और अगर आप अदर किसी कैटेगरी में हो फिर भी 90 के आसपास, 1-2% नीचे मान लो। अगर उससे कम है तो आप उम्मीद लगाकर मत बैठो कि जीडीएस में सिलेक्शन होगा। उसकी जगह पर बहुत सारी वैकेंसी मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आ रही हैं, आप अप्लाई कर दो। एसएससी जीडी के लिए कर लो जिनको करना है, रेलवे की बहुत सारी वैकेंसी आ रही है उसके लिए कर दो। एनटीपीसी आ गई है 10+2 लेवल वाली, 10+2 लेवल वाली एनटीपीसी आ गई है। 18 से 33 वर्ष उम्र मांगी गई है, 12वीं पास मांगा गया है। अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो तो आपको 50% होना चाहिए 12th में। अदर किसी कैटेगरी में आते हो तो कोई परसेंटेज नहीं है ना, दोनों है, टाइपिंग वाली है, बिना टाइपिंग वाली है। तो आप उसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेक कर लेना। ठीक है, तैयारी शुरू कर दो। कोई अगर सवाल है, कुछ पूछना है तो पूछ लेना। ठीक है, मैं उसका जवाब दे दूंगा। तो यही चीज़ है, थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी। जो लोग थर्ड मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं, थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी। बट अभी कितने दिन में आएगी थर्ड मेरिट लिस्ट ये मान के चलो, अभी 3 तारीख का तक सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो उसके बाद मान लीजिए उसके 1 हफ्ते बाद आ सकती है थर्ड मेरिट लिस्ट। तो वेट कीजिए जिनका परसेंटेज अच्छा है। ठीक है, और अप्लाई कर दीजिए फॉर्म जिनको अप्लाई करना है, एनटीपीसी वाला या फिर एसएससी जीडी वाला। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा। नमस्कार, जय हिंद।